नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश। खबरें जो रखे आपको सबसे आगे। तो चलिए सीधे रुक करते हैं आज की इस खास खबर की ओर। भीषण गर्मी और उमस से जहां पूरा डबरा बेहाल है और लोग घरों से निकलने में कतरा रहे हैं, वहीं डबरा तहसील कार्यालय से जागरूकता की एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। यहाँ जन सुनवाई में एक बुजुर्ग नागरिक अपनी उम्र और इस चिलचिलाती धूप की परवाह किए बिना अकेले ही पूरे शहर की समस्याओं की आवाज बनकर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने जा पहुंचे। बुजुर्ग ने एसडीएम के समक्ष डबरा नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की बदहाल नागरिक सुविधाओं और लंबे समय से पेंडिंग पड़े मुद्दों को पूरे विस्तार के साथ रखा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि प्रशासन को इन जनहित के कामों को प्राथमिकता पर सुलझाना चाहिए, क्योंकि इससे आम जनता परेशान हो रही है। बुजुर्ग के इस हौसले और सामाजिक जिम्मेदारी को देखकर जनसुनवाई में मौजूद हर शख्स ने उनकी जमकर सराहना की। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने भी बुजुर्ग की हर बात को बेहद ध्यान से सुना और मौके पर ही संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि उठाए गए मुद्दों की जांच कराकर जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। भीषण गर्मी में जनता की लड़ाई लड़ने वाले इन बुजुर्ग का ये जज्बा आज पूरे डबरा में चर्चा का विषय बना हुआ है। दादा, क्या नाम है आपका? नाम रमेश चंद। कहाँ रहते हैं आप? जवाहरगंज गंगापुरा। दादा, चूँकि आज समाज सेवी भी हैं और चूँकि समाज सेवी भी हैं, आप यहाँ समाज सेवी हैं, जनहित में लड़ने वाले हैं। जनता की आवाज़ को कोई नहीं उठाता, उसको सुन के अधिकारियों तक पहुँचा भी देता हूँ, लेकिन सुनते नहीं हैं अधिकारी। तो यहाँ आप क्या कहने आए थे? जन सुनवाई में आए थे, क्या मामले? मैं इसलिए आया था कि नगर पालिका में एक 6 साल से चक्कर काट गया हूँ, किसी को आज तक न्याय नहीं मिल रहा। लिखित में कम से कम मेरे पास 100 कापी पड़ी है। इतने एसडीएम रह गए, लेकिन किसी ने निराकरण नहीं कर पाया। आप अनऑथराइज रोड पर मन में ही था खोद देना। 15 फुट के रोड 8 फुट के रह गए हैं। सिंगमरमर लगा के सीढ़ियाँ बना ली, बिना मतलब मकान बना लिए। मेरे ऊपर 2000 रुपये का टैक्स और एक 3 मंजिल 1 करोड़ का मकान बना, उस पर 113 रुपये टैक्स जो है। और मेरा बना हुआ नहीं है कुछ भी। उस पर जो है रोड बना लिया, रोड पर सिंगमरमर जा रही, 4 फुट रोड बना लिए, इसके कोई देखने वाले नहीं है। सीएमओ साहब जाओ, सुनते नहीं हैं। 2 बार बाहर कह चुके कि इनको बाहर निकाल दो। बेइज्जती इसी तरह से प्रदीप सिंह भदौरिया जी ने किया। वो एक दिन के लिए न्यायालय गए, एक दिन के लिए बैठने की तक की उनको सजा दी थी। और 500 पेड़ लगवाने के, तो 500 पेड़ में से एक पेड़ नहीं है। किसको? प्रदीप सिंह भदौरिया। किसने दी थी सजा? न्यायालय ने, कोर्ट ने। उसमें इनको मालूम है और लिखित में है, पेपर में सब कुछ मेरे पास सबूत है। उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग में न कोई दवाई है। बोल रहे थे कि कहीं पर अधिकारियों की नेम प्लेट नहीं रहती, क्या है? हाँ ना, इसमें किसी विभाग में पहले अपने चौधरी साहब जहाँ पर थे तो पहले दिन आए थे वो, तो मैंने कहा साहब, न तो नगर पालिका में पहले नंबर प्लेट लगी थी कि किस अधिकारी का किसको पत्र देना है, किसको क्या करना है। सूचना पत्र यहाँ पे नहीं है किसी का, और ना अधिकारी कोई अपना नाम बताता है, न किसी का मोबाइल नंबर है। वो कहते हैं ऊपर चले जाओ, वो कहता है वहाँ चले जाओ, कोई ना सूचना पत्र है, ना एसडीएम साहब के यहाँ कोई सूचना पत्र लगा हुआ है यहाँ पे कि किस अधिकारी के पास जाना है, कि तहसीलदार का काम क्या है, कि एसडीएम का काम क्या है, कि कलेक्टर साहब का है। सूचना पत्र यहाँ पे भी लगना चाहिए आम जनता के लिए, नंबर समय, जिससे कि आदमी कम से कम नहीं मिल सके तो अपने घर से समस्या पहुंचा दे, उसके बाद जो है आपसे आके मिल सके। दूसरी चीज़ ये दादा, आप अभी थोड़ा आपका कहना था आपका भी कि जो नगर पालिका के बारे में पब्लिक की किसी नहीं सुनवाई होती, पैसा दो और काम कराओ। आप मिलावटखोरी के संबंध में कुछ बोल रहे थे। आप मिलावटखोरी के संबंध में? हाँ, मिलावटखोरी के संबंध में जो है कि फूड इंस्पेक्टर आते हैं 10-12 बजे, गाड़ी में बैठ के आए, 1-2 जगह चक्कर काटे, बड़े बड़े आदमियों के उन्होंने लिया। आम पूरे डबरा में न तो किसी के पास लाइसेंस किसी के पास, न किसी के पास पकड़ना। पहले पॉइंट बाई पॉइंट दूधिया को पकड़ते थे, अब तो आए चक्कर काटे, 1-2 की खाना पूर्ति कर गए। 4 आदमी है, पूरा डबरा क्षेत्र लगा हुआ है, 4 आदमी है डबरा में। जो एक अपने फूड इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, उनको पावर नहीं है तो उनको पावर देना चाहिए, कि मतलब नहीं है तो वो जब तक कार्रवाई करें। तो उनको पावर नहीं है, उनको पावर केवल सिलेंडर पकड़ने का है या पर्ची का है। तो पर्ची में भी ऐसे लोगों के कार्ड पर्ची बनी हुई हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति जांच करा ली जाए और उनको सहायता मिल रही है, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रही है। जो
50 बीघा ज़मीन, 3-3 करोड़ के मकान, 50 हज़ार रुपये किराया रहा और वो संपत्ति का लाभ ले। अधिकारी इसकी जांच क्यों नहीं करते? इसकी जांच किस लिख के दें तो कहा सही है, मैं हेल्पलाइन पर भी डाल दी, सब कुछ डाल, जांच कोई करता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है अधिकारी। मुख्यमंत्री ऑर्डर कर रहे हैं फलाना काम ऐसा कर दो, पेपर रोज रखे, सब कटिंग रखी है। अभी कल दिया का वृद्धजनों के लिए फलानी खिड़की है, तो उनके लिए फलानी जगह है, कहाँ वृद्धजन है, कहाँ है, हमारे साले को तो और आदमी धक्का दे रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ मध्य प्रदेश को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।